ओए होए, उसको गोली लग गई, पीछे खड़ी थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे टिकटॉक होंगे और जी हम लोग देख रहे हैं आवारापन मूवी और अब देखेंगे जी आगे का पार्ट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखते हैं इसकी लव स्टोरी का क्या होता है और उस लड़की का क्या होता है। ठीक हो गया? तो अभी तक तो उसने उसको जवाब दिया कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है और उसको जी वन साइडेड इश्क है। इसको नहीं हुआ इस लड़की को, लेकिन उसको है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप किसी को जब इतने अपनी शर्तों पे रखते हो और जब उस बंदे को जो है ना तकलीफ देते हो या वो खुश नहीं है, तो उसको आपसे मोहब्बत नहीं होती, फिर जो है मजबूरी होती है। और जब भी अ, उसको थोड़ी-सी आसानी मिलती है तो वो आपको छोड़ के लाज़मी जाता है, क्योंकि देखो किसी के साथ भी प्यार जो है ज़बरदस्ती नहीं हो सकता, ठीक है? ये तो एक फीलिंग है। तो चलो शुरू करते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। हेलो। बेचारा होश में आ गया। हाय, मैं रीमा बोल रही हूँ। आपने कहा था कि अगर कोई काम हो तो आपको फोन कर लूं। वैसे मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, पर एक जरूरी काम आ गया है। क्या आप प्लीज कालून आ सकते हैं? जी, कितनी देर में? आधे घंटे में। 好簡單啫，佢網上報稅得，你入嚟打開網站嚟打開呢個掣，然之後要跟翻翻呢啲料，發俾人㗎，全部過晒。 अरे वो मारना नहीं ये पहचाना नहीं ये मुझे। वही है, मैं मोटू। पहचाना नहीं। अरे कह रहा नहीं। अरे याद करो हम लोग मिले हैं। याद अरे याद है तुमने मुझे जीवन दान दिया था। नहीं, मुझे याद नहीं। सिद्धार्थ सूद। मैं अपने होटल में खाना खा रहा था और तुमने मुझे किडनैप किया था जोधपुर में, याद है? याद है? हाँ। अरे तुमने मुझे जीवन दान देकर मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली। अब मैं भगवान का सीईओ हूँ। स्वदेश से आए हुए भटके लोगों को यहाँ सत्य का मार्ग दिखाता हूँ। यहाँ यहाँ हांगकांग हांगकांग के बाहर एक मॉनेस्ट्री है, वहाँ रहता हूँ मैं। कभी आ जाओ ना हमारे यहाँ। ठीक है, आ जाओ ना आप। आऊंगा। आ जाओ ना हेलो, हमारे यहाँ। एक्सक्यूज मी। अरे आप तुम भी कितने अजीब हो शिवम। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हो, तुम यहाँ खड़े होके बातें कर रहे हो। वो आई एम सॉरी। आपको मिलने के लिए मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा मेरी वजह से। माफ कीजिए। न जाने हम भिक्षुओं को ऐसा क्यों लगता है, हमने दुनिया त्याग दी तो सब लोगों ने त्याग दी। लेकिन आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आइएगा मिलने आना बेचारा जरूर हमको मिलने। इतना खुश हो गया, सॉरी। उसकी जान छोड़ी और उसको मार ही देते। अच्छा बताइए, आप काम क्या करते हैं? मलिक साहब के होटल का इंचार्ज हूँ। मैंने आपको अपना कार्ड तो दिया था। हाँ, वैसे वो कह रहे थे कि आप काफी खतरनाक किस्म के इंसान हैं। आई मीन, आपको गुस्सा बहुत आता है। आपने कहा हाँ, था कि काम की आपको बात मुझसे कोई करो। जरूरी काम है। एक्चुअली जब से मलिक साहब लंदन गए हैं, एक अजीब सा डर लगने लगा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पर मुझे लगता है मेरे घर में भूत है। चलो हंसा तो सही, हंसा है। भूत आपके घर में नहीं, आपके दिमाग में है। इस भूत का नाम ओह तन्हाई है। बेचारा। कभी मैं भी आपकी तरह तन्हाई से भागा करता था, डरा करता था। फिर एक दिन मैंने उस तन्हाई से दोस्ती कर ली और सब ठीक हो गया। बहुत गहरी बात है ये। मेरी मानिए तो आप भी अपनी तन्हाई और अकेलेपन से दोस्ती कर लीजिए। चलो, आप कहते हो, तुम अपनी इस तन्हाई से भी दोस्ती करने की कोशिश करके देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा। फिलहाल एक और रास्ता है। वो क्या? वो मस्जिद है ये। मैंने एक तावीज बनवाई थी अपने लिए, यहाँ के एक मौलाना से। शायद वो बन गई होगी, उसे अपने दरवाजे पे बांध लूंगी तो चैन तो आएगा कि अल्लाह मियाँ मेरे साथ है, मेरी हिफाजत कर रहे हैं। आप प्लीज अंदर जाके मौलाना से वो तावीज ले आएंगे।
मैं अंदर नहीं जा सकता। मस्जिद और मंदिर, मठ जैसी इमारतें मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा होगा अगर आप मुझे इनसे दूरी रखें। आई एम सॉरी, पर हम औरतों को अंदर जाना मना है और मुझे उस तावीज की बहुत जरूरत है। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज अंदर जाएं और वो तावीज। जी जी कहिए। अम, रीमा जी ने मुझे भेजा है। हाँ हाँ हाँ, मौलाना साहब नमाज पढ़वा रहे हैं, आप बैठिए। जैसे ही नमाज हो जाएगी आप मिल लीजिएगा, बैठिए। जी। अल्लाहु अकबर। आलिया, कितना वक्त लगाती हो तुम तो यार? वही याद आ रही है। अभी बस तुम यहाँ। छोड़ो शिवम, अरे क्या हुआ? छोड़ो शिवम। 10 मिनट की तो नमाज होती है, उसमें भी कभी दाएं कभी बाएं कभी सामने। हद हो गई है। पता नहीं अपनी माँ के पेट के अंदर 9 महीने कैसे रहे थे। तो सब्र नाम की कोई चीज होती है या नहीं? अरे यार, जब तुम तो नमाज क्या पढ़ती हो क्या ना, मैं मिसाल बहुत दी। अकेला पड़ जाता हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। तुम मुझसे कुछ कट सी जाती हो। मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लंबी बातें कर रही थी अपने अल्लाह मियाँ के साथ। हाँ? उठने का नाम ही नहीं ले रही थी तुम। आज मैं कुछ खास बातें कर रही थी तुम्हारे बारे में। मेरी चुगली कर रही थी तुम। हाँ? चुगली नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से ओह, आस्तिक कितनी बनाए। प्यारी दुआ है। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। तुम सुन रहे हो ना शिवम? सुन रहा हूं। तुम लोगों की बस एक यही परेशानी है, ऊपर वाले को छोड़कर बाकी सारी बातें समझ लेते हो। अरे जब ऊपर कोई है ही नहीं तो इसमें समझने की बात क्या है? हाँ? तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है। मैं इसे तो ये गुस्सा आ चाहती जाता हूँ है कि इस हम बात दोनों पे। मरने के बाद भी मिले जन्नत में। और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं, नहीं तो तुम कहीं और मैं कहीं और। उसको खामखा वहां की भी तुम्हारे फिक्र है। बगैर रहना पड़ेगा शिवम। आलिया, मैं बस इतना जानता हूं कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है ना, वही मेरा ईमान है, वही मेरा मजहब है। मेरे लिए मेरा ईमान और भगवान सिर्फ तुम हो। तौबा तौबा शिवम, बस भी करो। श्श। और रही बात ऊपर वाले की, अगर वो जामिया है और मोहम्मद उसने के मुझे समझा तुमसे रही। मिलाया है, तो एक ना एक दिन वो मुझे अपना भक्त बना के ही छोड़ेगा। अब वो कब करता है, कैसा करता है, उसी पे छोड़ देते हैं। मगर शिवम मेरी बात बस तो। होगी ऊपर वाले की बातें, भगवान की बातें। अब आए पे किसी और की बातें करते हैं। कुछ प्यार की बातें करते हैं ना, मेरे बारे में, तुम्हारे छोड़ो बारे में। शिवम। हाँ? आलिया, छोड़ो। आलिया मेरी बात सुनो। आलिया, आलिया, अब कहाँ जाओ, किधर भागोगी तुम? लो भाई, सब आ गए। ओह माय गॉड, पूरी दुनिया ही आ गई है आज तो। बेहयाई की सारी हदें तोड़ दी हैं आज तूने। सरे बाजार अपने आशिक की बाहों में बाहें डालकर घूम रही है। बेखौफ, हमसे निगाहें भी मिलाती है। नजर नीचे रख, बदतमीज। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ इससे। आपको मंजूर हो तब भी, ना मंजूर हो तब भी। हाथ मत लगा मुझे। एक तो तू गैर मजहबी है, ऊपर से गुनहगार भी है। तुझे बताया नहीं इसने इसका पेशा क्या है? चोर है ये, एक गुंडा है ये, और अपने इन गुनाहों की वजह से 2 बार जेल जा चुका है। 2 बार। मेरी बेटी से शादी करेगा तू? उसे हराम की रोटियां खिलाएगा?
अगर आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देते हैं तो अभी इसी वक्त ये हथियार, ये गुनाहों की जिंदगी सब छोड़ने के लिए तैयार हूं मैं। ओ, जबरदस्त। इस हथियार और इस जिंदगी की क्या बात करता है तू? तू तो अभी इसी वक्त ये दुनिया छोड़ने वाला है। ओए होए, उसको गोली लग गई, पीछे खड़ी थी। ये सीन मैंने देखा हुआ है। बेचारी यार, हुई तो खुद को भी मार दिया अपने बाप, उसके बाप ने। गया भाई, सीने पे लग गई गोली उसको। आलिया, आलिया, आपकी तावीज। बेचारी यार, पीछे ही खड़ी थी यार। बेचारा, इसको सारी बात याद आ गई। ये मैंने देखा है, ये वाला सीन मैंने, याद आ गया मुझे। बेचारे, ये सारा कुछ ही बर्बाद हो गया। बाय। बाय। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं? बोलिए। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है जैसे मैंने आप जैसा तन्हा और अकेला इंसान आज तक नहीं देखा। शायद वो तन्हाई और अकेलेपन का भूत अभी भी आपके आसपास है। इस तावीज की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। बेचारी, कुछ बोला नहीं। हाँ, मैं समझी शायद नहीं लेगा। ये नीचे हुआ, उसको गोली लग गई बेचारी को। जाहिर है उसको तकलीफ तो होगी ना। तेरी गाड़ी बीच रास्ते पर पड़ी मिली। अच्छा, इसका दोस्त इसके साथ है अभी भी। शिवम, क्या हुआ? चलें? आयशा, आयशा, आयशा। चलो भाई, यहाँ रोकते हैं। आखिरकार मोहब्बत नहीं मिली। मैंने इससे पहले भी कहा था, मुझे बड़ा दिल को खफा होता है जब इस तरह की मैं मूवीज देखती हूँ ना, जिसमें दोनों बिछड़ जाते हैं और वो नहीं मिलते। तो यार, हैप्पी एंडिंग ना होना तो बस दिल दुख जाता है। लेकिन मोहब्बत असल जो है वो जितनी भी अजीब बात है कि जितने भी सच्चे लोग होते हैं, उन बेचारों को ना हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती। लेकिन बहुत सारे खुशनसीब और लकी लोग ऐसे हैं कि जिनको हैप्पी एंडिंग मिलती है। और जिनको हैप्पी एंडिंग मिलती है ना, मैं ये कहती हूँ कि यार, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके जो है ना, आपस में हमेशा एक साथ रहो और ये सोचो कि हम कितनी मुश्किल से मिले हैं और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे मिलते नहीं हैं।
तो खैर ये भी एक ब्लेसिंग है और हर चीज़ सबको नहीं मिलती, और कुछ को मिल भी जाए तो उसको कदर नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे सारी उम्र ना जलते ही रहते हैं साग में। और ज़रा उसका बाप भी उसको मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन जैसे ही उसको मारा ना तो वो नीचे हुआ तो उसको गोली लग गई बेचारी को। वो बेचारी खुद हैरत में होती है कि मुझे क्या हो गया, और आखिर में उसका बाप भी खुद को मार देता है। लेकिन वही बात है कि यार अंडरस्टैंड नहीं करते, बात नहीं करते, बस जी मार धार और ये सब कुछ है, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि बात नहीं होती। बात हमेशा बैठ की होती है। और हालांकि बेचारा सब कुछ छोड़ना भी चाह रहा था, और ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है और हर चीज़ बेहतर हो जाती है। लेकिन बहरहाल जो नसीब में होता है वो तो होके ही रहता है। तो इस बेचारे के साथ यही हुआ, और फिर उसके बाद वो दिखाया है कि कितनी तकलीफ में कब्र को जो है खोद रहा है, उसको सुकून ही नहीं जो है मिल रहा है, और लोगों ने उसको पकड़ा। फिर मेरा ख्याल है कि हांगकांग आ जाता है ये। खैर दिल उदास तो हुआ मेरा। और गाने इस मूवी की एक से बढ़ के एक है। अब तुम लोग मुझे प्लीज़ ये मत बोला करो कि प्लीज़ गाने भी जो है लगा दो। भाई साहब मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में तो मैं पूरे गाने सुनूँ। मुझे गाने बहुत पसंद है, इस तरह के गाने, इन सारी मूवीज़ के गाने तो मतलब क्या ही बात है। बार-बार दिल चाहता है बंदा सुने। लेकिन क्या करूँ भाई, यूट्यूब मेरा नहीं है। अगर ये मेरा हो गया तो फिर आप टेंशन नहीं लो, मैं सारी चीज़ें डालूँगी, ठीक है? तो तब तक प्लीज़ अंडरस्टैंड करो और हम पे थोड़ा रहम करें। रोज़ आप ये बात ना किया करें, मुझे भी दुःख होता है, ठीक है? तो दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके? बाय-बाय।